ये कौन सा अलादीन का चिराग है? मतलब सर ये है, मैं दर्शकों तक ये बात आपकी जो है वो थोड़ा उसका नटशेल में पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि चुनाव की घोषणा के तुरंत पहले, मतलब घोषणा से भी पहले कहे या तो घोषणा के दौरान, ये जो हाँ, एसआईआर की प्रक्रिया चली, हाँ, उसी के बीच में, उसी दौरान ये चुनाव आयोग ने तय कर दिया था कि भाई जीतेगी तो भाजपा ही और जीतेगी तो एनडीए ही, ये तय कर एग्जैक्टली। दिया था। हाँ, तय कर दिया था। मतलब फिर बिल्कुल, चुनाव चुनाव खेला गया, वो अलग बात है। खेल आ गया, चाहे अब खेल आ चुनाव गया। चुनाव खेलते हैं। दिखावा था, ये तो हाँ दिखावा हाँ था। शकनी ने हाँ, पासा पहले ही बदल दिया। शकुनी ने पासा बदल दिया और ऐसा पासा डाल दिया कि जो भी डालेगा ये चौसर पे, तो पासा हाँ, उसी का जीतेगा। उसी का तो छह ये आएगा। है पूरा मामला। अब इसको कौन हाँ, समझ पाए? देखिए, ये तो जैसे आपने बहुत सही कहा कि गीता का ज्ञान जो है इसमें कोई काम नहीं आएगा, आपको ये समझना पड़ेगा, ये अलग सी माया है। ये मैदानों के भी मुझे लगता है कि पुरखे हैं। हाँ, मैदानों भी शायद इन्हीं इन्हीं से सीखता होगा हाँ, कि माया कैसे रची जाती है। कैसे रची जाती है। अब अब इन्होंने उसके माया को आगे उस पासा में फिर ये है कि कोई देख ना पाए। हाँ, तो छुपाना भी तो इन्होंने होता है। एसआईआर में दूसरा एम था। हम्म, दूसरा एम क्या था कि हमने ये देखना है कि विपक्षी दल जो हैं उनके पास लोग हैं कितने जो उनके बूथ मैनेज करेंगे। बीएलए जी। जो बी एक तो बीएलओ है ना, बूथ हाँ, लेवल ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ऑफिसर जो होता है, हाँ। बूथ लेवल ऑफिसर। हाँ, दूसरा बूथ बीएलए, लेवल। बूथ जी लेवल एजेंट, जी जिसको हम इलेक्शन एजेंट बोलते हैं। जी अब जी इनको मालूम हो गया कि टोटल 1,60,813 हैं सभी पार्टियों के मिला के। जी उनमें से जो एनडीए है उसके पास 91,000 और 80 के करीब हैं, 91,000 जी हैं। और जी जो विपक्षी दल है उनके पास 67,000 हैं। अब जो लोकसभा का चुनाव था जी 2024 में, जी वहां 7.72 लाख वोटर थे और उसके लिए जो पोलिंग बूथ थे, जो जी चुनाव कक्ष थे 77,400। जी अब वोटर तो कम हो गए। वोटर तो इनकी नोटिफिकेशन 6 अक्टूबर की है, उसमें तो बोला है 7,43 लाख हैं। जी 30 लाख वोटर कम हो गया, 29 लाख। लेकिन चुनाव कक्ष बढ़ा दिए 13,000। यहाँ बूथ, जिसको हम लोग छियानवे बूथ कहते नब्बे हैं, जहां जाके वोट हजार डाली जाती है। हाँ, 90,740 बना दिए। हम्म अब इन्होंने देख लिया ना कि इनके पास 91,000 बूथ लेवल हैं एनडीए के पास, हम्म, तो 90,740 चुनाव कक्ष बना दिए 77,000 से। अब ये जो इन्होंने देख लिया कि विपक्ष के पास तो है ही नहीं है, उसके पास तो 77,000 के लिए नहीं है, 10,000 पहले ही कम है, तो अब 13,000 और बढ़ा दिया। 23,000 में कोई भी विपक्ष का चुनाव एजेंट नहीं था। अब बोलते हैं जी सबको 87 फॉर्म देते हैं, आप उसमें देख लो। भाई उसमें तो लिखा है कि 87 फॉर्म उसको मिलेगा जो वहां हाजिर होगा चुनाव खत्म होने तक, सील होने तक। तो वहां तो उनके पास एजेंट शुरू में ही नहीं है, खत्म होने तक कहाँ रहेगा? खत्म होने तक तो वो भी चले जाएंगे कुछ लोग जो वहां हैं, लेकिन उनके पास तो 23,000 उसमें तो जगह ही नहीं है। अब जी ये चुनाव जो क्या करता है, ये कोई बोलेगा नहीं जी ये चुनाव जो का मैं आंकड़ा इसलिए दे रहा हूँ मेयर जी, जी। कि किसी को ये शंका ना रहे कि अपनी मर्जी करते हैं ये। हाँ, हम कुछ हमारा नहीं है भाई, हमारी हाँ, किचन में कुछ पका के नहीं खिला रहे हैं। चुनाव हाँ, आयोग की किचन में जो पका है वही खिला रहे हैं आपको, उसी को देख देखिए। रहे हैं हम। इसमें खुद बोला है, ये लिखा है कि टोटल पोलिंग एजेंट पूरे जी सारी पार्टियों को मिला के एक जी लाख चालीस हजार दो सौ चौहत्तर से जी 1,40,274 का मतलब होता है कि जो विपक्षी दल है उनके पास तो केवल 50,000 हैं, क्योंकि 91,000 तो इसके हैं बीजेपी के एनडीए के हैं। जी। ज्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो ये इनके पास तो 49,000 ही है, इसका मतलब 50,000 ही है। 41,000 बूथ ऐसा है जिसमें किसी का, विपक्षी दल का कोई भी चुनाव एजेंट नहीं है। अब सर एक आपको बड़ा महत्वपूर्ण हम लोग एक सवाल जो है उस पर चर्चा कर ले, इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब हमको ये भी तो मतलब समझना पड़ेगा और हमारे साथियों को से शेयर भी करना पड़ेगा।
इससे पहले जब बिहार में चुनाव हुए और अगर मतदाताओं की संख्या और किन किन क्षेत्रों में संख्या बढ़ी, ये सब देखते हुए अगर बूथ बढ़ाने भी होते हैं तो ये सब चीजें ध्यान में रखी जाती है। अब ऐसा तो क्या हो गया है इस बार कि इतने सारे बूथ जो है आपको बढ़ाने पड़े? मतलब क्या अचानक से मतदाताओं का विस्फोट हो चुका है, या ऐसी कोई दुर्गम स्थिति या दुर्गम जगह जो है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है कि वहां लोग वोट डालने के लिए सुविधा ही नहीं और वहां जाके अलग से बढ़ाने पड़े? मतलब ऐसा क्या हुआ? कोई जस्टिफिकेशन है इस चीज का कि इतने सारे मैं बता बूथ क्यों बढ़ाए क्यों गए? बड़े हमने देखा है। पहली बात जो आपने बोला, चुनाव करने वाले इलेक्टर जिनके मतदाता का विस्फोट हुआ, विस्फोट नहीं हुआ, क्योंकि वही तो बात है। मतदाता तो कम हो गए, 30 लाख। चुनाव जो खुद ही बोलता है, मतदाता तो कम हो गए। 30 लाख का काम होने का मतलब था कम से कम जो 3,000 तो ये कक्ष कम होना चाहिए था। 1,000 के लिए भी लगाए और इनके हिसाब से 800 के हिसाब से लगाए तो 4,000 कम होना चाहिए था। सो हाँ, 73,000 होना चाहिए था, इन्होंने 91,000 बना दिया। दूसरा दूसरा ये है कि दुर्गम इलाकों में बनाना नहीं बनाया। अगर दुर्गम इलाकों में बना देते तो 500 पे, आपको याद होगा अखबारों में खबर लगी कि फेरी बंद कर दी। चुनाव कक्ष दूसरी तरफ है, नहीं जी, तो दरिया को पार करना या समुद्र के बैक वाटर को पार करके हाँ, जाना है, तो जो हाँ, उसमें बेड़ी जा रही है उसको बंद कर दिया, स्लो बंद कर कर दिया। दिया। भाई आपको बेड़ी की जरूरत ही क्यों पड़े? आप इतने कक्ष बढ़ा रहे हैं, एक 500 के लिए उधर बना दो। बना दो। आपको कहीं रोक नहीं है कि आप 800 से कम चुनाव कक्ष बना नहीं सकते, तो क्यों वही नहीं तो बात बनाया? है। ठीक हो गया। अब ये हुआ दूसरा खेल जो मैं बता रहा हूं। पहला खेल क्या हुआ? एसआईआर का, झूठी वोट बनाने। दूसरा खेल क्या हुआ कि चुनाव कक्ष बढ़ाने जहां उनका एजेंट नहीं है। तीसरा खेल क्या हुआ कि जिनको 10-10 हजार रुपया दिया, हम्म। उनका नाम है जीविका दीदी। जीविका दीदी। 1,80,000 चुनाव प्रक्रिया में सरकारी तौर पे उनको शामिल कर लिया। क्या वोटरों को प्रलोभन दो, लाओ, उनको समझाओ, उनसे वोट डलवाओ। 1,80,000 जीविका दीदी, जिसको मोल ले लिया गया, मैं कहूंगा 10-10 हजार रुपए में, जिसकी आत्मा किसी की, सबकी तो नहीं बिकती, पर कुछ की तो बिकी भी होगी। तो जी, उनको लेके उनको चुनाव आयोग में शामिल कर दिया। अब बीएलए को कर दिया, अब चुनाव आयोग में उसको जीविका दीदी को कर दिया। तो फिर तो चोरी चोरी हुई है ना। ये उनका रिपोर्ट है। ये एक जी, लाख बिल्कुल। अस्सी हजार है जो मैंने किया है। ये 1,80,000 जीविका दीदी, जी, इधर देख लो आप, इधर जीविका दीदी लिखा है। ठीक है, ये जी, चुनाव जी। आयोग की 11 नवंबर की रिपोर्ट है। अब इन्होंने इसके आगे क्या किया? इसके आगे इन्होंने क्या किया? पहले चरण में वोटिंग हुई 5 बजे तक 60%, 60.14। जी,